अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। बेटा आज सोशल स्किल डबल एस का लेक्चर है, सोशल स्किल। ठीक है, इसमें जो पहले हम टॉपिक कर चुके हुए हैं उसके बारे में पहले डिटेल से बताऊंगी। हुस्न माशरत और इस्लाम जो हमने फ़र्स्ट वीक में किया था, आपको माशरे की डिटेल से बताया था कि माशरा कौन से लोग होते हैं, किन लोगों से मिलकर बनता है और उसको बेहतरीन करने के लिए कैसे हम एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक कैसे माशरा बनाया जा सकता है। सेकंड जो टॉपिक हमने किया था वो था ख़ानदानी निज़ाम और इस्लाम। इस्लाम के असूलों के मुताबिक ख़ानदानी निज़ाम को किस तरह बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, जो ना सिर्फ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो बल्कि दूसरों लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। आज जो थर्ड टॉपिक हमने इसका करना है वो है बाज़ार और ख़रीदो फ़रोख्त। बाज़ार और ख़रीदो फ़रोख्त ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम टॉपिक है। देखें, डेली बेसिस में हम बहुत सी चीज़ें बाज़ार से ख़रीदते हैं। हम रोज़मर्रा की हर चीज़ खुद घर में नहीं बना सकते। नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हम बहुत सी चीज़ों को ख़रीदने के लिए बाहर आते जाते हैं। आपको इसके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। सबसे पहले ख़रीद के मायने आपको बताती हूँ। ख़रीद के मायने है मोल लेना, यानी रुपये पैसे के बदले कोई चीज़ लेना, ज़रूरियात ज़िंदगी लेना, किसी की खिदमत लेना। बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम जो उससे जो उसकी खिदमत देते हैं वो भी ख़रीदते हैं, मोल लेते हैं। फ़रोख्त के मायने है बेचना, यानी रुपये पैसे के बदले में कोई चीज़ दे देना। ख़रीदने का मतलब ले लेना, फ़रोख्त का मतलब दे देना। दोनों का आपस में ताल्लुक़ है। दोनों चीज़ें ख़रीद और फ़रोख्त हमारे रोज़गार का सिलसिला बनाती हैं। ख़रीद और फ़रोख्त हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ है। हमें डेली बेसिस पे बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे से लेना पड़ता है। कभी अपनी अशिया और ख़िदमत का दूसरे लोगों को देकर पैसे लेने पड़ते हैं और कभी दूसरों की चीज़ों को या खिदमत को लेकर पैसे लेते हैं। ख़रीद में पैसे देते हैं और फ़रोख्त में पैसे लेते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात बाज़ार से ख़रीदते हैं। इस तरह एक मुआशी चक्कर चलता है। जैसे कपड़े सिलवाते हैं, दर्जी को पैसे देते हैं, उसकी खिदमत कपड़े सीने की शक्ल में हमें मिल जाती है। हम ज़रूरियात की बहुत सी चीज़ें ख़रीदते हैं। इस तरह लोगों को रोज़गार मिलता है। हमें इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक ख़रीदो फ़रोख्त करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ख़रीदो फ़रोख्त के कुछ असूल बनाए हैं। इन पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी भी पुरसकून कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। देखें, बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त करने की दुआ है जो कि सबको पढ़नी चाहिए। ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो बाज़ार ख़रीदने जाते हैं, जो अपना सामान लेकर फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार आते हैं, उनके लिए भी पढ़नी ज़रूरी है ताकि अल्लाह ताला सब के लिए रिज़्क़ में खैर व बरकत पैदा करे। बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त करने की दुआ का मैं तर्जुमा आपको पढ़ कर सुना रही हूँ। अल्लाह के नाम से दाखिल होता हूँ या होती हूँ। अल्लाह के नाम से दाखिल होता हूँ या होती हूँ। ए अल्लाह, मैं इस बाज़ार की जो कुछ इसमें है इसकी खैर मांगता हूँ या मांगती हूँ। इस बाज़ार के शर से, शर मैंने बुराई, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं बुराई और भलाई हर जगह मौजूद होती है। तो पहले उसने भलाई की, खैर की पनाह मांगी है और अब बुराई की कि इस बाज़ार के शर से जो कुछ इस बाज़ार में है इसके शर से आपकी यानी अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। देखिए कितनी दफ़ा उसने पनाह मांगी है। अल्लाह से भलाई की, खैर की पनाह मांगी है इस बात से कि यहाँ गुनाह वाली कसम उठाऊँ या किसी मामले में नुकसान उठाऊँ। यानी यहाँ मैं यहाँ कसम खाकर कोई कम पैसों में चीज़ ख़रीदूँ या किसी ऐब वाली या बुराई वाली चीज़ को अच्छा समझकर फ़रोख्त करूँ। दोनों सूरतों में अल्लाह से भलाई और खैर की पनाह मांगता हूँ। देखें, सबसे ज़रूरी बात, हलाल तरीके से की गई तिजारत यानी ख़रीदो फ़रोख्त भी हमें जन्नत में ले जाती है। हलाल तरीके से की गई तिजारत यानी ख़रीदो फ़रोख्त भी जन्नत में जाने का रास्ता है। सच्चा और ईमान ताजर क़यामत के रोज़ अंबिया, सादिकीन और शुहदा के साथ होगा। सच्चा और अमीन ताजिर क़यामत के रोज़ अंबिया और सादिकीन और शुहदा के साथ होगा। अब देखें, ख़रीदो फ़रोख्त के बेहतरीन असूल अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। अगर हम इन पर अमल पैरा हो जाएं तो हमारे रिज़्क़ में बेपनाह बरकत पैदा होगी। कुल 8 असूल हैं। मैं वन बाय वन करके आपके सामने बयान करती हूँ। सबसे पहला असूल, ख़रीदने और फ़रोख्त करने वाले दोनों रज़ामंद हो, यानी जो चीज़ हम ख़रीदने जा रहे हैं फ़रोख्त करने वाला भी उसको रज़ामंद हो। हम जो चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं तो दोनों, ख़रीदने वाला और फ़रोख्त करने वाला दोनों राज़ी हो। दूसरा असूल, नाप तोल में कमी बेशी ना। हमने 1 किलो के पैसे लिए और उसको आधा किलो चीज़ दे दी, ऐसा ना हो।
क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब इसी खामी की वजह से आया था। बहुत तरीक़ों से हज़रत शुएब ने अपने कौम को समझाने की कोशिश की कि नाप तोल में कमी बेशी ना करें, लेकिन वो कौम बाज नहीं आई। उन्होंने नाप तोल में कमी बेशी से बाज नहीं आए। इसकी वजह से तमाम बस्ती नेस्त नबूद हो गई थी अल्लाह के अज़ाब की वजह से। तो सोचें कि अल्लाह ताला ने असूल पहला बयाया कि ख़रीदने और बेचने वाला दोनों रज़ामंद, और दूसरा अहम असूल कि नाप तोल में कमी बेशी ना हो। जितने पैसे आपने चीज़ के लिए हैं उतनी ही चीज़ भी दें। तीसरा असूल है जो अशिया ख़रीदो फरोख्त के लिए रखी गई हों वो हराम हो। देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हराम है, उनका इस्तेमाल हराम है। अगर उनका इस्तेमाल हराम है तो उनको बेचना और ख़रीदना भी हराम है। जैसे शराब पीना हराम है, शराब का कारोबार करना भी हराम है। और मुर्दार है, मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचना भी हराम है। ये इन अशिया की ख़रीदो फरोख्त हराम है। तीसरा असूल जो अशिया ख़रीदो फरोख्त के रखी गई हों वो हराम ना हो। जिन चीज़ों का इस्तेमाल हराम है उनकी ख़रीदो फरोख्त भी हराम है। चौथा असूल जो अशिया ख़रीदो फरोख्त के लिए रखी गई हों बिला वजह उनकी तारीफ़ ना कीजिए। यानी उन अशिया में इतनी क्वालिटी नहीं है लेकिन हम उसको बेचने की खातिर कस्में खा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हम सिर्फ बेचने की खातिर, अपना कारोबार करने की खातिर उसकी बिला वजह तारीफ़ें करते रहते हैं, जो कि वो भी गलत है। ख़रीदो फरोख्त का पांचवा असूल जो माल ख़रीदो फरोख्त के लिए रखा गया हो उसमें कोई ऐब ना हो। अगर ऐब है भी तो आप बताओ दुकानदार कि दुकानदार ख़रीदार को ये बताए कि इसमें ये चीज़ का ऐब है और ये चीज़ बेऐब अगर होगी तो इतने पैसों की होगी, और अगर ऐब वाली है तो वो कम कीमत में आपको मिलेगी। ये असूल सबसे अहम है। छठा असूल ख़रीदो फरोख्त का छठा असूल वादे की पासदारी है। आपने वादा खिलाफ़ी नहीं करी। अगर किसी को कहा है कि आपको चीज़ इतने दिन बाद ला के दे दूँगा तो उतने ही दिनों बाद ला के दी जाए। किसी किस्म की वादे की पासदारी ना करें। सातवां असूल ख़रीदो फरोख्त करते हुए अदायगी में नरमी रखी जाए, सख्त लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आठवां असूल ख़रीदो फरोख्त करते हुए ईमानदारी पूरी सच्चाई का ख्याल रखा जाए। कभी भी कोई ऐसा काम ना करें या झूठ ना बोलें, अपने माल को बेचने की खातिर दूसरों के साथ ज़्यादती ना करें। ईमानदारी और सच्चाई तमाम ज़िंदगी के अच्छे पहलुओं में शामिल है, तो ख़रीदने फ़रोख्त करते हुए भी इस बात का अहम ख्याल रखना है। बेटा आपने बहुत सा ख्याल रखना है, इस लेक्चर को गौर से सुनना है, इसके अहम पॉइंट आपने नोट करने हैं और जब रिटर्न वर्क होगा तो आपने लिखना है। अल्लाह हाफ़िज़।